डॉक्टर साहब, शहर इक़्तिदार की जो यादें आप अपने ट्विटर पे भी जिनका मेंशन करती रहती हैं, ये सच है कि यहाँ आपके साथ सलूक सही नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपके साथ अच्छा सलूक किया होगा, कोई वकील, कोई सहाफ़ी, कोई ऐसे लोग जिनसे आपको उम्मीद बनी हो, जो यहाँ पे आपके दोस्त बने हो, जिनको आपको लगता हो कि यहाँ पे वो आपका केस लड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, हम आए थे इसीलिए हम यकीन रखते थे कि हम लोगों के खिलाफ कभी नफरत हमने नहीं की है। हम नफरतों के मारे हुए लोग हैं, हम जंग ज़दा लोग हैं। हमारे लोग यहाँ अमन के लिए आते हैं, और यकीन कीजिए जो औरतें हमारे कैंप्स में आए उनके साथ हमारी जो वुमेन कारकुनान थे उन्होंने दोस्तियाँ बना ली। तो वो लोग जो इन तकलीफ दा लम्हात में हमारे साथ रहे, जिन्होंने हमें खाना दिया, जिन्होंने हमें बिस्तर दिए, जो बैठकर हमारे दर्द का तमाशा देखने नहीं आए थे, जो सोच समझ कर आए थे, और जिन्होंने इन तस्वीरों के पीछे उन औरतों को देखा जो उनकी 15 साल शायद ज़िंदगी को कोई नहीं देख सकता, लेकिन उनके आंखों में वो जो तकलीफ़ है, वो दर्द है, उसको महसूस किया। उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और बलोच ऐसी कौम नहीं है। सबीन महमूद जो हमारे लिए बात करती थी और जिसको हमारे लिए आवाज़ उठाने की वजह से उनको शहीद किया गया, वो आज भी बलोच की शहीद है। आज भी बलोच जब भी अपने शुहदा को याद करता है तो सबीन का नाम आता है, और हम सबसे पहले सबीन का नाम लेते हैं। इसी तरह हमने जो लोग यहाँ आए थे, हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि वो अब इस तहरीक को अपनी तहरीक समझेंगे, और बलूचिस्तान में जो बलोचों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ मुअस्सर तौर पर और गैर जानिबदाराना तौर पर, कोई सवाल किए बगैर, इंसानियत पर कोई सवाल किए बगैर हमारा साथ देंगे, हमारी तहरीक का साथ देंगे। हम यकीन रखते हैं कि जो पैगाम हम यहाँ लेकर आए थे वो उस पैगाम का पैगंबर बनकर इस पैगाम को अपने बच्चों को बताएंगे, अपने नस्लों को बताएंगे, अपने सर्कल्स में इसको डिस्कशन करेंगे कि वो नफरत के बीच जो 75 सालों से बोए गए हैं, जो पाकिस्तानी निसाब में बलोचों को जंगजू करार दिया गया, जाहिल करार दिया गया, उस निसाब को बदलेंगे। और वो निसाब आम लोग ही बदल सकते हैं, बाशऊर लोग ही बदल सकते हैं, क्योंकि नफरतों से कभी भी एक पुरअमन मुल्क नहीं बन सकता, एक सोसाइटी नहीं बन सकती, एक घर भी नहीं पनप सकता है, तो मुल्क तो बहुत दूर की बात है। सबसे बाकी दो चीज़ें, अगर आप जवाब ना दें तो हम कट कर लेंगे, आपकी मर्जी। एक जो ईरान के बारे में आपका कमेंट था, उसको मीडिया ने बहुत ज़्यादा जो है ना गलत रंग दी है, उसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें। देखिए, मैं इस पर पहले भी बात कर चुकी हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ ईरान के वाक़ये से पहले भी पूरी रियासती मीडिया जो है ना जस्टिफाई कर रही थी इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को। एक 6 सेकंड के क्लिप को उन्होंने जस्टिफिकेशन के तौर पर लिया। हम कह चुके हैं कि ईरान हो या उस तरफ अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की जोग्राफिया ही ऐसी है कि यहाँ पे दोनों तरफ ख़ानदान रहते हैं, और दोनों तरफ मारे हुए लोग सिविलियंस थे, बच्चे थे। और ये हम नहीं कह रहे, आपके इंसानी हुकूक के अदारे कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है, और हम उन सिविलियंस के मारने के ख़िलाफ़ थे। और इस बात पर आप जिबरी गुमशुदगी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमारे पास सारी डेटा मौजूद है, सारे लोग मौजूद है, हम आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन लेने के लिए कौन है, कौन आएगा और कौन हमसे पूछेगा। थ्रेट है, और फिर हमसे कहा जाता है कि आप नफरत का पैगाम इस्लामाबाद लेकर जा रही। नफरतें तो आपने की हैं हमारे साथ। नफरत एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, बहुत ही छोटा लफ्ज़ है। अगर मैं नफरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, आपने 60 दिनों के दौरान जो हमारे साथ किया वो वही चीज़ है जो आप बलूचिस्तान में कर रहे हैं, वो वही चीज़ है जिसका हम कहते आए हैं कि हमें इंसान नहीं समझा जाता है। हमें सुनने के बजाय यहाँ आप देखें इनको, ये बेसर सामानी में यहाँ आए थे, इनके हाथ में इनके प्यारों की सिर्फ तस्वीर थी, और वो उस तस्वीर को तय दर तय कर कर अभी फिर से वापस जा रहे हैं। तस्वीरें बढ़ती जाएंगी, तस्वीरें बढ़ती जाएंगी, और मुझे यकीन है ये तस्वीरों का अंबार एक दिन, इस तस्वीरों को उठाने के लिए बलूचिस्तान का हर बच्चा तैयार है, वो उठाएगा, इसकी वारसी करेगा। और हमने इस 7 दिनों के दौरान यहाँ बैठकर आपके रियासती जबर को विटनेस करवाया है, आपके लोगों को बताया है कि आपकी रियासत सिक्योरिटी के नाम पर क्यों हमारे लोगों को उठा रही है, क्यों हम जब हम यहाँ से जाएंगे यहाँ पे बलोच तलबा को हरासा किया जाएगा, उनको जिबरी तौर पर गुमशुदा किया जाएगा, उनकी शिनाख्त की बेसिस पर उनको मारा जाएगा, क्योंकि आपने हमारे लिए हमारी ज़मीन तो तंग कर दी। हमारी यूनिवर्सिटी से आप हमारे
طالب علموں کو اٹھا کر لے کر جاتے ہو. اب جب وہ طالب علم اپنے سروائیول کے لیے یہاں آ کر آپ کے اداروں میں پڑھتے ہیں, آپ ان کو بھی وہاں پر بھی پروفائلنگ کرتے ہو, وہاں پر بھی ان کو نہیں چھوڑتے ہو. اور اب یہ سلسلہ پھر سے شروع ہوگا. اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر فرد کو تھریٹ کیا جائے گا جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ تحریک جیسے جیسے بلوچستان پہنچے گی, جہاں جہاں ہم پہنچیں گے وہاں وہاں یہ لوگ وہی جرائم کریں گے جو 75 سال سے کرتے آ رہے ہیں. لیکن ہم پرعزم ہیں, ہم رکیں گے نہیں. یہ مزاحمتی تاریخ ہماری سروائیول کی جنگ ہے. اور جس طرح کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بلوچستان سے تربت سے عورتیں, جو بلوچستان جس کو آپ نے جاہل قرار دے دیا, جس کو آپ نے کہا سرداروں نے تباہ کیا ہے, مذہب نے فلاں کیا ہے, اس تحریک نے ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ عزائم کامیاب ہوئے. ہم نے جینڈر انیکویلٹی کو ختم کر دیا. ہم نے اپنی عورتوں کو انقلابی عورتیں بنتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے دیکھا وہ عورتیں جو تربت سے نکلی تھی, وہ جو اپنے گھروں سے صرف اپنے پیارے کی تصویر لے کر آئی تھی نا, آج وہ اچھی تقریر کر سکتے ہیں, آج وہ بول سکتے ہیں, آج وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ان 30 دنوں کے دوران یہ وہ مثال ہے کہ جس کی بدولت میں کہتی ہوں کہ جبر آپ کی خود تربیت کرتا ہے, جبر آپ کو خود شعور دیتا ہے. جس طرح آپ نے ان عورتوں کو مارا جب وہ اسلام آباد آ رہی تھی, جس طرح اس 30 دن کے دوران آپ نے اس پورے ریجن کو کرفیو میں رکھا. یہ لوگ جو تڑپ رہے تھے کہ آپ آ کر اس کی بات سنیں, آپ نے ان کی بات نہیں سنی, آپ نے ان کے بچوں کو نہیں دیا. وہ لوگ پھر سے اسی تصویروں کا بوجھ لے کر جا رہے ہیں بلوچستان. لیکن اس بار جب وہ بلوچستان جائیں گے نا, اس بار بلوچستان پورا ان کے لیے بولے گا. اس مرتبہ وہ اکیلے اس تصویر کو نہیں اٹھائیں گے, بلکہ بلوچستان کا ہر بچہ, ہر نوجوان, ہر عورت اس تصویر کو اٹھائے گا. ہر عورت اس تصویر کو اپنی تصویر کرے گا. اور ہر عورت اس وقت تک جدوجہد جاری رکھے گی جب تک بلوچستان میں جاری آپ کی یہ جنگی جرائم, آپ کی غیر انسانی جو آپ کر رہے ہیں عمل, وہ نہیں رکتے ہیں. اور آپ کو ہم واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بلوچ اپنی لاشوں کو ابھی نہیں دفنائے گا. ہم دفنانے سے تھک چکے ہیں. آپ ماریں گے ہم ان کے ساتھ احتجاج کریں گے, آپ ماریں گے ہم ان کے ساتھ احتجاج کریں گے. اور جب تک ہم زندہ ہیں تب تک اپنے پیاروں کا پتہ آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ آپ نے ان کو کیا کیا, کہاں رکھا, اگر مارا ہے بھی تو بتاؤ ہمیں کیوں مارا, کہاں مارا ہے. ہم اپنے پیاروں کی موت کی بھی خبر سننے کے لیے آپ سے پریشان ہے کہ بھئی بتا دو کہاں مارا ہے, تاکہ ہم جا کے فاتحہ پڑھ سکیں. تو یہ نہیں رکے گی. آپ جس سوچ کے ساتھ آپ ہمیں جبر کا شکار بنا رہے ہو, وہ سوچ ہی غلط ہے. آپ غلط سوچ کے ساتھ اور غلط قوم کے ساتھ آپ اس سوچ کو لے کر جا رہے ہو. اچھا